अब 2.3 का दूसरा प्रश्न, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है क्या। तो भाग देना है किसको, दूसरे बहुपद में भाग देना है पहले बहुपद का। और दूसरा बहुपद कौन सा है, ये रहा 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 यानी 2t² माइनस 9t और माइनस 12। पहला बहुपद क्या है, t² माइनस 3। अब इसको भाई इसमें इसका भाग देना है और चेक करना है कि t² माइनस 3 है वो इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड कब होगा, अगर इसमें इसको हम सोल्व करेंगे और नीचे रिमाइंडर या शेषफल 0 आ जाएगा तो t² माइनस 3 है वो इस बड़े बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। और अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो t² माइनस 3 है वो 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड या फैक्टर नहीं होगा। तो चलो चेक करते हैं, प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इसमें p ऑफ x का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 2t4 अपॉन जो g ऑफ x है इसका फर्स्ट टर्म क्या है, t²। तो पहले देखो 2 का 2 आ गया और t डिवाइड में पावर क्या होती है, घट जाती है, तो 4 में से 2 घटा लो, क्या आ गया 2t²। तो वो यहां लिख देते हैं 2t²। मल्टीप्लाई करेंगे 2t² को t² से तो 2 का तो 2 आ जाएगा, t² को t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो t4। ठीक है, और फिर किसको किससे करेंगे भाई, 2t² को करेंगे -3 से तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा और आगे कौन बचा भाई, t²। अब t² का टर्म है तो t² के नीचे लिखना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, घटाएंगे माइनस और ये क्या हो गया प्लस, घटाते समय साइन चेंज करने हैं तो ये कैंसिल हो गया और यहां से क्या आ गया 3t3 और यहाँ ये जो t² है यहाँ माइनस के 2 है और नीचे क्या है प्लस के 6। तो बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस और 6 में से 2 घटा लें तो 4t² आ गया, माइनस 9t और माइनस का 12। अब यहां जो ये बहुपद आया इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3t3 यानी 3t³ और यहां जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, t² है। तो 3 का तो 3 आ गया, t का t आ गया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कितना आएगा 1 और इसको 3t लिखते हैं। तो ये जो 3t है वो यहां लिख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3t को t² से करेंगे तो पहला तो सेम ही आना है 3t³। 3 का 3 आ गया, t को t² से करेंगे t³ आ जाएगा। फिर 3t को किससे करेंगे, -3 से, तो -3 से 3t को करेंगे तो 9t आएंगे। कैसे भाई, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस और 3 को 3 से करते हैं 9 और गुणा में t आ जाएगा। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, साइन बदलेंगे तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा फिर 4t² माइनस 12 है। ठीक है, तो यहां आगे प्रक्रिया अपनाते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 4t² और यहाँ पे क्या है t²। तो t² से t² कैंसिल, क्या बचा 4, वो 4 यहां रख देते हैं। 4 को मल्टीप्लाई किया t² से, क्या आ गया 4t²। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 है, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, क्या आ गया 0 आ चुका है। तो नीचे क्या लिखेंगे भाई, प्रथम बहुपद, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बस यही बताना था। अगर अंग्रेजी में लिखना हो तो हेंस फर्स्ट पोलिनोमियल is the factor of second polynomial। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करो यदि इसके दो शून्य के अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 है। यानी ये एक पॉलिनोमियल दिया है और इसके सभी शून्य निकालने हैं जो बच गए, जबकि दो शून्य या दो जीरो आपको दे दिए। एक तो है अंडर रूट 5/3 और दूसरा है माइनस अंडर रूट 5/3। ये 2 जीरो आपको गिवन अप किए हैं, अदर जो बच गए वो आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो पॉलिनोमियल दिया है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। तो इसमें 4 जीरोज होंगे, 4 शून्य होंगे और 4 शून्य में से 2 दे दिए तो बच गए 2, वो हमें निकालने हैं। और किस प्रकार से इस सवाल को सोल्व करते हैं देखो, जो शून्य होते हैं, जो जीरोज होते हैं वो वेरिएबल या चर के बराबर में लिखे जाते हैं। यहाँ पे इसमें चर कौन है, x है। x है तो x के बराबर में लिखेंगे किसको, 5√5/3 को। और आगे थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं, x प्लस का है तो इधर आ गया, माइनस का हो गया और इस साइड क्या बचा, 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। जो भी जीरोज या शून्य होते हैं वो वेरिएबल या चर के बराबर लिखे जाते हैं। यहाँ चर कौन है, x है, तो ये x के बराबर लिख दिया इसको। और x बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 5/3। तो प्लस का अंडर रूट 5/3 है, x की तरफ आएगा तो माइनस का हो गया और इसकी जगह क्या बचा, 0। अब ये है, ये भी वेरिएबल के बराबर में लिखा जाएगा और वेरिएबल या चर कौन है, x। तो x बराबर माइनस अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3। तो माइनस का है तो पक्षांतरण में या ट्रांसपोजिंग में ये x की तरफ आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू, इस साइड क्या बचेगा, 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते समय हमें ध्यान रखना है जो LHS है वो LHS से मल्टीप्लाई होगा। इक्वेशन 1 का LHS क्या है, x माइनस अंडर रूट 5/3 और इक्वेशन 2 का LHS है x प्लस अंडर रूट 5/3 और RHS से मल्टीप्लाई होगा। इसका RHS 0, 1 का 2 का भी 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों एक जैसी संख्याएं हैं और प्लस माइनस का फर्क है केवल। तो इसके लिए ये आइडेंटिटी लगती है a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a की जगह चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो x आएगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, a की जगह x, x स्क्वायर माइनस b, चाहे b ये लो और चाहे इसको कंपैरिजन करें तो b की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट 5/3। b के स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में क्या है, 0 है। और सोल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस किसी कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर हो और उसका स्क्वायर करें तो अंडर रूट हट जाता है। तो क्या आ जाएगा, 5/3 बराबर 0। ये 3 कैसे हटेगा, पूरे को 3 से गुणा कर दो तो 3 गुणा x स्क्वायर माइनस 3 गुणा 5/3 बराबर 3 गुणा 0। तो 3 से 3 कैंसिल और हमारा क्या आ गया भाई, 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम gx मानेंगे, क्या मानेंगे, gx। तो gx को कहां रखेंगे, बाहर। 3x स्क्वायर माइनस का 5 और इसका भाग देंगे, किसके अंदर देंगे, जो हमें बहुपद दिया है, जिसके हमें अन्य शून्य निकालने हैं, जिसके जो अदर जो जीरोज हैं वो फाइंड करने हैं, वो पॉलिनोमियल इसके अंदर लिख देंगे। 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। प्रोसेस पता है, प्रोसेस को फॉलो करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, 3x स्क्वायर, 3x की पावर 4 और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3x स्क्वायर। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, x आ गया, 4 में से 2 घटा दो
क्योंकि बाद में पावर घटती है तो 2 आ गई, यानी एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर यहां लिख देते हैं। इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ गया। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4, क्योंकि पावर जुड़ गई 2 ये और 2 ये, कितनी हो गई 4। फिर एक्स स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। माइनस का क्यों है, क्योंकि 5 किसका है माइनस का है। अब क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया और क्या आएगा सबसे पहले 6x क्यूब और फिर यहाँ 2x स्क्वायर तो माइनस के और 5x स्क्वायर है प्लस के, तो बड़ी संख्या प्लस की है और 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए तो आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस 5। और इसका फर्स्ट टर्म लिखते हैं वो क्या है 6x क्यूब, उसका फर्स्ट टर्म लिखते हैं वो क्या है 3x स्क्वायर। तो 6 को 3 से डिवाइड करें तो आता है 2 और x की पावर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पहले x आ गया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगी पावर 1 और x की पावर 1 का मतलब x ही होता है। तो क्या आ गया भाई प्लस का 2x आ गया, प्लस का 2x आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं 2x को करते हैं 3x स्क्वायर से, तो पहला तो सेम मिलता है ध्यान रखना। 2 को 3 से किया 6 आ गया, x स्क्वायर को x से करेंगे x क्यूब आ गया। अब 2x को किससे करेंगे -5 से, तो आ गया माइनस का 10x। अब घटाएंगे ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, क्या बचा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ पे क्या करेंगे 3x स्क्वायर और इसका क्या है फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बचा, वो 1 यहाँ उतार दो और 1 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर आ गया, 1 को -5 से करेंगे -5 आ गया, ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि जब घटाते हैं तो साइन चेंज करते हैं, कैंसिल कर दो, नीचे क्या बचा 0। तो आपके पास एक पॉलिनोमियल आया है जिसके क्या करेंगे फैक्टर, इसकी पावर कितनी है 2 है तो इसके फैक्टर करोगे तो इसके जीरोज आएंगे 2, जिसकी जितनी पावर होती है उतने जीरोज होते हैं। अब इसके फैक्टर करेंगे तो जो बचे हुए 2 जीरो है वो आ जाएंगे। ये दो जीरो हमें दिए गए थे, 2 जो शून्य दिए गए थे उनसे देखो एक द्विघात बहुपद आया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है 2 जीरो से पावर 2 और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 4 घात थी 4 को 2 वाले से डिवाइड करेंगे 2 घात का एक बहुपद आएगा, जिसके फैक्टर करेंगे तो हमारे जो जीरोज या जो शून्य जो हमें निकालने हैं वो आ जाएंगे। तो अब इसके क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, माना या ले x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां प्लस है बेटा तो दो संख्या ऐसी देखनी है जिनका जोड़ या एडिशन 2 होना चाहिए और मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 1। तो 1 और 1 है, 1 और 1 को ऐड करते हैं 2 आता है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है, समझ गए क्या। तो मिल गए x स्क्वायर और 2x की जगह लिख दिया x प्लस x, इनको ऐड करो 2x हो गए और मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 1 ही आएगा 1x स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 1, यहां से क्या कॉमन आ रहा है कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 ले लो, तो क्या बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वापस कॉमन आ गया कौन x प्लस 1, बचा क्या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों एक जैसे हैं यानी दोनों जीरो सेम आएंगे, दोनों शून्य एक जैसे आएंगे तो एक के बराबर 0 रख लो। यदि या इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन या तब x बराबर क्या आ जाएगा -1 है वो इधर आके किस प्लस 1 है वो इधर आके किसका हो गया -1 का। ऐसे ही इसका -1 आया तो इसका भी कितना आएगा -1, ये आपके जीरोज आ गए शून्य का आ गए। इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा।